नीरन जिसकी लाश अपने कंधों पर रख के ले जाके फेंक कर आता है, उसी की आत्मा पूरा टाइम उसके कंधे पे बैठ के घूमती रहती है। आज की जो कहानी है ये सुनकर आपके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। ये कहानी है थाईलैंड के एक छोटे से शहर याला की, जहाँ पे एक छोटा सा परिवार रहा करता था, नीरन, लामाई और उनका बेटा चेसाई। यूँ तो नीरन और लामाई स्कूल के टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे। आगे चल के ये दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। समय बीतता है, साल 2 साल बीत जाते हैं। अब इनके रिश्ते में कड़वाहट आना चालू होती है। हर छोटी छोटी बात पे इनका लड़ना झगड़ना मारपीट तक बातें पहुंच जाती थी। एक दिन दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग हो जाना चाहिए। यहाँ पे दोनों जन अलग हो जाते हैं, नीरन अपने रास्ते, लामाई अपने रास्ते। बट यहाँ पे लामाई जो रहती है, अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक छोटा सा बच्चा गोद लेती है जिसका नाम रहता है चेसाई। वहीं पे नीरन अपना अकेलापन दूर करने के लिए कई तरह का नशे का पदार्थ का सेवन करने लगता है। शराब पीना, गांजा पीना, अफीम का नशा, ऐसे वो हमेशा नशे में धुत रहता। कुछ महीने बीत जाते हैं। उसके बाद नीरन डिसाइड करता है कि मैं लामाई से जाके मिलूंगा। लामाई के घर जब नीरन पहुंचता है तो वहाँ का माहौल देखकर ये पूरी तरह बदल जाता है। नीरन लामाई से बात करता है कि जो भी पास्ट में हुआ है वो सब गिले शिकवे भूल कर हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें वापस से एक हो जाना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए और इस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। यहाँ पे लामाई भी बोलती है ठीक है, इसकी भी देखभाल करने के लिए चलो कोई और आ जाएगा। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कुछ महीनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। फिर आता है नए साल की वो काली रात, जहाँ पे नीरन बहुत ज़्यादा नशे करके घर आता है। अपने वाइफ लामाई से किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगता है और झगड़ा कुछ इस तरह बढ़ जाता है कि नीरन का अपने आप पे काबू रहता ही नहीं। उसका गला इतने ज़ोर से दबाता है कि लामाई की डेथ हो जाती है। जब इसका गुस्सा शांत होता है, इसे रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या किया, बट यहाँ पे ये सोचने लगता है कि मुझे किसी तरह इस लाश को छुपते छुपाते ले जाके ठिकाने लगाना ताकि किसी को पता न चले। और दूसरे कमरे में इनका बेटा चेसाई सो रहा होता है। ये क्या करता है, एक बड़ी सी पॉलीथीन लेता है जिसमें लामाई की लाश को पूरा लपेट के घर के कोने में रख देता है। ये बाहर जाता है, डोर खोल के देखता है कोई है तो नहीं आसपास। अपने कंधे पे अपनी पत्नी की बॉडी उठाता है, कार में रखता है और अपने घर से 20 किलोमीटर दूर, जहाँ पे कूड़ा कबाड़ा डंप किया जाता है शहर का, वहाँ पे एक छोटा सा दलदल रहता है। वहाँ पे ले जाके अपनी गाड़ी रोकता है, डेड बॉडी निकालता है, अपने कंधे पे रखता है। दलदल में घुस के लामाई की बॉडी उस दलदल में धंसा के आ जाता है और इसके शरीर से वो टाइम पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। ये आता है घर पे नहाता है, फिर भी स्मेल नहीं जाती, फिर भी इसके शरीर से बदबू आती रहती है। तो इसको लगता है कि शायद कल तक चली जाए। सुबह उठता है, ये जाता है, वापस से नहा के आता है, फिर भी इसके शरीर से बदबू आ रही होती है। इसका बेटा उठता है, कुछ भी इसका बेटा पूछता नहीं, मम्मा कहाँ है, कोई क्वेश्चन नहीं। इसको चिंता भी सताई जा रही थी रात से कि मेरा बेटा जब चेसाई उठेगा, अपने मम्मा के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो इसने सोच के रखा था मैं बोल दूंगा मम्मा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, थोड़ा दिनों बाद वो आ जाएंगे रिटर्न। इसने ये प्लान करके रखा था। मगर वो टाइम पे बेटा उठता है, नीरन से कोई भी सवाल नहीं करता और नीरन रेडी होके अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में एक काम कर रहा होता है। दोपहर के टाइम में इसके गर्दन और इसके शोल्डर में दर्द महसूस होता है। शाम तक ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसे सहन ही नहीं होता है। ये जाता है, डॉक्टर से कंसल्ट करता है, डॉक्टर से बात करता है। वहाँ पे डॉक्टर सब कुछ रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है। वहाँ पे जो नीरन रहता है अपना वेट भी चेक करता है। उसका जो वज़न रहता है नॉर्मल वो 70 किलो का रहता है, बट वो जब भी वहाँ पे वेट करता है तो उसका वज़न 120 किलो आता है। ये देख के नीरन एकदम भौचक्का रह जाता है कि कल तक मेरा वेट 70 किलो था, आज कैसे 120 किलो हो गया। इग्नोर करता है, वहाँ से दवा ववा लेके आता है, घर पे अपने पहुँच जाता है, दवा ववा खा के फिर सोने चला जाता है। अगली सुबह वापस से ये सेम रूटीन, इसके बॉडी से बदबू आ रही है, जाके रगड़ रगड़ के नहाता है, ऑफिस आता है, ऑफिस से फिर घर जाता है,
वापस से इसका बेटा कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता, बस एकटक उसको देखे जाता और ऐसे हल्की से स्माइल देता, हल्का सा मुस्कुरा देता। ऐसे वो कुछ दिनों तक नोटिस किया, 3-4 दिन बीत जाते हैं। फिर यहाँ पे नीरन को डाउट होता है चेसाई के ऊपर। उसको लगता है चेसाई ने मर्डर करते हुए देख लिया है। चेसाई के पास से जाता है, बात करता है कि क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। वो ऐसे हाँ में जवाब देता है, हाँ। फिर बोलता है क्या तुम अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हो। वो ऐसे मुंडे हिला के बोलता नहीं। बोलता है क्यों। बोलता है नहीं। इस तरह वो जवाब देता है। फिर बोलता है मुझे एक चीज़ पूछना है, आप जो इतना दिनों से मम्मी को अपने कंधे पे बैठा के क्यों घूम रहे हो, और मम्मी का कपड़ा इतना गंदा क्यों है, और मम्मी का चेहरा इतना ज़्यादा सफ़ेद क्यों पड़ गया। ये सुनकर नीरन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं रिप्लाई क्या दूं इसको। और उस दिन के बाद से उसके जो आसपास के पड़ोस लोग थे, पड़ोस में रहने वाले, कोई नहीं जानता नीरन, उनका बेटा चेसाई और उनकी वाइफ लमाई कहाँ गायब हो गए। ये एक सच्ची घटना है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कुछ प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके जाएं। और आपके साथ भी ऐसे कोई घटना घटी है, या आपके जानने में ऐसी कोई भूतिया घटना घटी है, तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID राम ट्रैवलर 96। हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।